हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, किसने सोचा था कि भारत में सालों तक राज करने वाली कंपनी को टाटा और महिंद्रा इतनी बुरी तरह पछाड़ देंगी कि चौथे नंबर पर खिसक जाएंगे। और एक ब्रांड ऐसा भी है जिसका तो बाजार से नामो निशान ही मिटने वाला है। अप्रैल 2026 के बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं दोस्तों, और पिछले महीने ने पूरे कार बाजार के पुराने नियमों को तोड़ दिया है। 14 में से 9 कंपनियों की बिक्री गिरी है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियों ने बाजार का पूरा नक्शा ही बदल दिया। आज हम पिछले महीने सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचने वाले सभी कार ब्रांड्स की बात करेंगे। साथ ही हर कंपनी की उस गलती को पकड़ेंगे जिसकी वजह से उनकी बिक्री गिरी है, और उन नई कारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कुछ ब्रांड्स को जो है डूबने से बचाया है। और बताएंगे कि 2026 में टिके रहने के लिए किस ब्रांड को अपनी कौन सी कबाड़ हो चुकी कारों को तुरंत बंद करना होगा। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 14वें नंबर पर है जीप, और यकीन मानिए इस कंपनी के नंबर्स देखकर तरस आता है। अप्रैल 2026 में जीप ने सिर्फ 250 गाड़ियां बेची हैं। जी हां, आपने सही सुना, 250 गाड़ियां पूरे भारत में। मार्च 2026 में इन्होंने 210 गाड़ियां बेची थी, जिसका मतलब है कि मंथली बेसिस पर 19% की बढ़त आई है। लेकिन क्या सच में इसे बढ़त कहेंगे? ये ब्रांड एक सर्कल में फंस चुका है। सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर 1% से भी कम है, और सच्चाई ये है कि इनकी गाड़ियाँ सिर्फ वो लोग खरीद रहे हैं जिन्हें पैसे उड़ाने का शौक है। महंगे पार्ट्स और सर्विस नेटवर्क की कमी ने इस प्रीमियम ब्रांड का बुरा हाल कर दिया है। मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में अगर इन्होंने कुछ नया लॉन्च नहीं किया तो इनको तगड़ा झटका लग सकता है। अब 13वें नंबर पर सिट्रोन खड़ी है, और इनकी कहानी तो और भी अजीब है। बिना भारी डिस्काउंट के ये ब्रांड एक भी गाड़ी नहीं बेच पा रहा। अप्रैल 2026 में सिट्रोन ने केवल 720 गाड़ियां बेची हैं, जो मार्च के 758 के आंकड़ों से 5% कम है। मंथली गिरावट साफ बता रही है कि इंडियन वायर्स को अब समझ में आ गया है कि सिर्फ सस्पेंशन अच्छा होने से गाड़ी नहीं बिकती। C3 और एयरक्रॉस जैसे मॉडल्स के बावजूद ये सेगमेंट में अपनी कोई खास जगह नहीं बना पाया। शोरूम में जो भी जाता है वो सिर्फ ये पूछने जाता है कि आज कितना डिस्काउंट चल रहा है। सिट्रोन को ये समझना होगा कि भारतीय ग्राहक अब फीचर्स और प्रीमियम फील मांगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सिट्रोन का ये हाल है तो नई कंपनियों का क्या होगा। जरा 12वें नंबर पर नज़र डालिए, आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है। 12वें नंबर पर जो ब्रांड आया है उसने पूरी इंडस्ट्री में एक नई लहर पैदा कर दी है। एक बिल्कुल नई कंपनी जिसने आते ही तहलका मचाना शुरू कर दिया है। विनफास्ट ने अप्रैल 2026 में 831 गाड़ियाँ बेची हैं। मार्च में ये नंबर 688 था, जिसका सीधा मतलब है कि इन्होंने करीब 21% की ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। जब बाकी बड़ी कंपनियां माइनस में जा रही हैं, वहाँ विनफास्ट जैसी नई इलेक्ट्रिक कार कंपनी का 20% से ज़्यादा ग्रो करना एक डार्क हॉर्स वाली जीत है। इनका ईवी सेगमेंट में आना और आते ही सिट्रोन और जीप जैसे पुराने ब्रांड्स को पछाड़ देना कोई छोटी बात नहीं है। जो ग्राहक टाटा या एमजी की ईवी लेने जाता है वो अब विनफास्ट की टेस्ट ड्राइव जरूर लेता है। इनकी नई लॉन्च वेव ने मार्केट में ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि बड़े ब्रांड्स के पसीने छूट रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विनफास्ट इंडियन मार्केट में टिक पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना है। 11वें नंबर पर निसान, और ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ एक गाड़ी के सहारे जिंदा है। अप्रैल 2026 में निसान की सेल्स सिर्फ 3203 यूनिट्स रही है। मार्च के 4408 यूनिट्स के मुकाबले ये 27% से भी ज़्यादा का सीधा फॉल है। आंकड़े बता रहे हैं कि निसान मैग्नाइट और नई लॉन्च हुई ग्रेवाइट का जादू अब खत्म हो रहा है। कितने साल तक आप एक ही 2 गाड़ियों को नए बम्पर लाकर बेचते रहेंगे? सप्लाई की दिक्कतें और कोई नए प्रोडक्ट ना होने की वजह से डीलर्स बहुत परेशान होंगे। राइवल्स जैसे पंच और एक्स्टर ने इनकी सेल्स को पूरी तरीके से सोख लिया है। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, और यहाँ वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं जिसका मैं वीडियो के शुरू से ही जिक्र कर रहा था। एक ज़माने में सेडान सेगमेंट का राजा और हर भारतीय परिवार का सपना होंडा आज अर्श से फर्श पर आ गिरा है। होंडा ने अप्रैल में सिर्फ 4069 गाड़ियाँ बेची हैं। मार्च में इनका नंबर 5514 था। सीधे 26% की गिरावट आई है। जी हाँ, लगभग 1000 यूनिट्स गायब हो गई सिर्फ एक महीने में। होंडा अमेज और सिटी अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी हैं, और एलिवेट भी मार्केट में वो जादू नहीं कर पा रही जिसकी उम्मीद थी। अगले महीने होंडा सिटी का नया मॉडल लॉन्च होगा, और उसके बाद नई WRV आएगी। शायद उसके बाद होंडा का सेल ऊपर जा सकता है। अब 9वें नंबर पर रेनो ने अपनी जगह बनाई है, और ये एक अंडरडॉग ट्रायम्फ है। रेनो ने पिछले महीने 5413 गाड़ियाँ बेची हैं, जो मार्च के 3088 से अच्छी सही लेकिन पॉजिटिव बढ़त है। लगभग 50% के इस उछाल ने रेनो को उन 5 लकी ब्रांड्स में शामिल कर दिया है जो अप्रैल में ग्रो कर पाए। ट्राइबर और काइगर का बेस वेरिएंट आज भी मिडिल क्लास फैमिली और फर्स्ट ऑनर की पहली पसंद बना हुआ है।
जहां होंडा और निसान गिर रहे हैं, वहीं रेनो ने चुपचाप अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। 8वें नंबर पर एमजी मोटर है और यहां ईवी हाइप का असली सच सामने आता है। एमजी ने अप्रैल में 6018 गाड़ियां बेची हैं, जो मार्च के 6528 के मुकाबले करीब 8% कम है। सोशल मीडिया पर एमजी हेक्टर और कॉमेट का बहुत शोर है, लेकिन रिटेल में पिक्चर बिल्कुल अलग है। एमजी लगातार डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबर्स गिर रहे हैं। टाटा की ईवी रेंज और महिंद्रा के नए लॉन्चेस ने एमजी का मार्केट शेयर काटना शुरू कर दिया है। इनके डीलर्स का फीडबैक है कि लोग शुरू में आते तो हैं, लेकिन फीचर्स देखकर लौट जाते हैं, क्योंकि माइलेज और आफ्टर सेल्स का डर अभी भी कायम है। एमजी की गाड़ियाँ वो लोग ले रहे हैं जिन्हें सिर्फ बड़ी स्क्रीन और पैनारोमिक सनरूफ चाहिए। अब 7वें नंबर पर स्कोडा और वोक्सवैगन का ग्रुप। तो दोस्तों, ये एक डार्क हॉर्स की तरह उभरे हैं। इन दोनों ने मिलकर 8,913 गाड़ियाँ बेची हैं, जो मार्च के 8,726 से 2% ज़्यादा है। ये नंबर कन्फ्यूजिंग लगता है, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सड़कों पर नहीं दिखती, लेकिन असली कहानी ये है कि कुसाक और टाइगर के नए मॉडल्स और सेफ्टी रेटिंग ने जादू कर दिया है। जब बाकी मार्केट गिर रहा है, तब जर्मन इंजीनियरिंग में वायर्स का भरोसा वापस आना एक बड़ा शिफ्ट है। एक बायर वो है जो ड्राइविंग एंजॉय करता है और सेफ्टी से कोई समझौता नहीं करना चाहता। टीयर 1 सिटीज़ में इनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई है और राइवल्स की तुलना में इनकी रीसेल वैल्यू भी अब सुधर रही है। अब 6वें नंबर पर है किया मोटर्स, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। किया ने पिछले महीने 27,286 गाड़ियाँ बेची हैं। हालांकि मार्च के 29,112 से 6% कम है, लेकिन फिर भी इनका मार्केट शेयर और पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। सेल्टॉस और सोनेट आज भी अपने सेगमेंट में किंग बने हुए हैं। ये गिरावट असल में सप्लाई चेन और कुछ नए फीचर्स के अपग्रेड की वजह से आई है। किया का वायर वो है जो हुंडई से कुछ अलग और ज़्यादा एग्रेसिव डिज़ाइन चाहता है। अर्बन वायर्स के बीच किया का क्रेज़ आज भी सिर चढ़कर बोल रहा है। इनका डीलर नेटवर्क बहुत ही एग्रेसिव है और वेटिंग पीरियड आज भी कई मॉडल्स पर चल रहा है। मेरी नज़र में किया एक स्टडी परफॉर्मेंस है और ये एक गिरावट सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है। अगले महीने किया फिर से 30,000 का आंकड़ा पार करेगी। ये मेरा दोस्तों चैलेंज है। अब 5वें नंबर पर है टोयोटा ने जो किया है, उसने पूरे मार्केट को सदमे में डाल दिया है। टोयोटा ने पिछले महीने 30,159 गाड़ियाँ बेची हैं। अगर आप सिर्फ डेटा देखेंगे तो कहेंगे कि मार्च के 27,479 से ये 10% की ग्रोथ है। लेकिन आप ज़रा सोचिए, टोयोटा जैसी कंपनी जो सिर्फ प्रीमियम और हाइब्रिड गाड़ियाँ बेचती है, उसका 30,000 का मार्क टच करना एक बहुत बड़ी जीत है। इन्होंने उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है और मार्च में किया ने इन्हें हराया था। अब इन्होंने किया को हराया है। हिसाब अब बराबर हो गया। इनोवा, हाई क्रॉस और फॉर्च्यूनर की डिमांड इतनी है कि लोग मुंह मांगी कीमत और महीनों की वेटिंग देने के लिए तैयार हैं। ये कंपनी होलसेल नहीं बल्कि प्योर रिटेल डिमांड पर चल रही है। लोग सोचते हैं कि टोयोटा सिर्फ मारुति की रिवेज गाड़ियाँ बेच रही है, पर सच्चाई ये है कि इनका हाइब्रिड इंजन इस वक्त मार्केट का सबसे भरोसेमंद इंजन बन चुका है। अब 14 नंबर पर वो नाम है जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। हुंडई, जो हमेशा नंबर 2 पर राज करती थी, आज चौथे नंबर पर धकेल दी गई है। हुंडई ने पिछले महीने 51,902 गाड़ियाँ बेची हैं, जो मार्च के 48,667 से 6% की बढ़त है। क्रेटा और वेन्यू बहुत बिकी हैं, लेकिन बाकी मॉडल्स जैसे i20 और वरना का चार्म अब खत्म हो रहा है। वायर्स अब हुंडई के डिज़ाइन से बोर हो गए हैं और उन्हें महिंद्रा और टाटा की मस्कुलर और सेफ गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद आ रही हैं। हुंडई का बायर जो पहले फीचर्स लोडेड गाड़ी देखकर खुश हो जाता था, आज सेफ्टी रेटिंग और रोड प्रेजेंस मांग रहा है, जो हुंडई मिस कर रही है। मेरा ओपिनियन ये है कि हुंडई ने इंडियन मार्केट को टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया था और अब इन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। तीसरे नंबर पर है महिंद्रा ने अपनी धाक जमा ली है। 56,331 यूनिट्स के साथ महिंद्रा ने हुंडई को पछाड़ दिया है। मार्च के 60,272 के मुकाबले ये 6% का फॉल जरूर है, लेकिन हुंडई को हराना अपने आप में एक हिस्टोरिक जीत है। स्कॉर्पियो एन और XUV 7XO की डिमांड ने मार्केट का पूरा मोमेंटम बदल दिया है। जो बंदा पहले क्रेटा लेने जाता था, वो आज स्कॉर्पियो की वेटिंग लाइन में खड़ा है। महिंद्रा ने असली SUV का मतलब इंडियंस को फिर से सिखा दिया है। इनका डीलर नेटवर्क इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश और बिजी है। महिंद्रा का बायर अब सिर्फ गांव का जमींदार नहीं बल्कि शहर का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी है। महिंद्रा का ये जंप एक क्लियर सिग्नल है कि इंडियन बायर अब देसी ब्रांड्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। अब नंबर 2 पर टाटा मोटर्स ने कब्जा कर लिया है और ये इस महीने की सबसे बड़ी डिफाइनिंग स्टोरी है। पिछले महीने टाटा ने 59,000 गाड़ियाँ बेची हैं। मार्च में ये 66,971 थी, यानी करीब 12% की गिरावट। लेकिन नंबर्स का गिरना यहाँ मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि टाटा ने हुंडई और महिंद्रा दोनों को एक साथ धूल चटा दी है।
नेक्सन, पंच और सफारी ने मार्केट में ऐसा भौकाल मचाया है कि हर दूसरी नई गाड़ी सड़क पर टाटा की दिखती है। ये एक ब्रांड वॉर की सबसे बड़ी जीत है। टाटा ने सेफ्टी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और लोग सेफ्टी के नाम पर टाटा को हाथों हाथ ले रहे हैं। जो लोग कभी टाटा की गाड़ियों के फिट और फिनिश का मजाक उड़ाते थे, आज वो पंच की चाबी घुमाते हुए नजर आते हैं। होलसेल से ज़्यादा रिटेल में टाटा का दबदबा है। टाटा का ये रंग जंप कोई तुक्का नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा है। अब टाटा को सिर्फ अपने सर्विस को सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की। हर बार की तरह मारुति सुजुकी सबसे ऊपर है, लेकिन इस बार नंबर्स ने सबको हिला दिया है। मारुति ने 1,27,704 गाड़ियाँ बेची हैं, जो मार्च के 1,69,428 के मुकाबले 11% का मैसिव जंप है। जब पूरी इंडस्ट्री नेगेटिव में जा रही है, तब मारुति का पॉजिटिव में जाना ये बताता है कि इस ब्रांड की जड़ें भारत में कितनी गहरी हैं। बलेनो, स्विफ्ट और ब्रेजा जैसी गाड़ियों ने फेस्टिव और डिस्काउंट दोनों का पूरा फ़ायदा उठाया है। ये सिर्फ सेल्स नहीं है, ये मार्केट डोमिनेशन है। मारुति वो कंपनी है जो अगर चाहे तो एक दिन में इतनी गाड़ियाँ बेच दे जितनी जीप पूरे साल में नहीं बेच पाती है। इनका रूरल से लेकर अर्बन हर जगह दबदबा है। पहली बार गाड़ी लेने वाला आज भी आंख बंद करके मारुति के शोरूम में ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी अप्रैल 2026 की असली सच्चाई। इस महीने ने हमें ये सिखा दिया कि कोई भी ब्रांड अपनी पोजीशन को हल्के में नहीं ले सकता। होंडा का पतन और टाटा का नंबर 2 पर आना ये बताता है कि कस्टमर किंग है और वो कभी भी तख्ता पलट कर सकता है। आपको क्या लगता है कि महिंद्रा टाटा को अगले महीने पछाड़ पाएगी या टाटा नंबर 2 पर फिक्स हो गई है? टीम टाटा या टीम महिंद्रा, अपनी साइड चुनकर कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।